भिक्षु थीरो ज्योति दिल्ली से संगाराम विहार। मैं भिक्षु थीरो ज्योति आप सभी का शुभचिंतक और मैं मंगल कामना करता हूं तथा सम्यक संबुद्ध से कि आपका जीवन सुखी संपन्न कुशल रहे। और जैसा कि समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में आता हूं कुछ विशेष बातों को लेकर के और विशेष चर्चाओं को लेकर के, कुछ घटनाक्रमों को लेकर के, और कभी कभी मुझे अजीब सा भी लगता है कि देखने को क्या मिलता है, होना क्या चाहिए, समझना क्या चाहिए, करना क्या चाहता है देश, आगे कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं मेरे देशवासियों कि जिन चर्चाओं को लेकर के अगर हम बैठ जाएं तो एक एक सवाल पर, एक एक उत्तर पर और एक एक प्रश्न पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। और हम जब तक एक घटना को शांत नहीं कर पाते, जब तक हमारी एक घटना सरकारें, जहाँ भी राज्यों की सरकार हैं, केंद्र की सरकार हैं, एक घटना को पूर्ण रूप से उसको निपटारा नहीं कर सकते हैं, जब तक 2, 4, 6 घटनाएं आए दिन जन्म लेती रहती हैं और वो घटनाएं खास तौर पर बहुजन समाज से जुड़ी हुई घटना रहती हैं। और इस बात पर हमें ध्यान भी देना चाहिए कि कहीं ना कहीं आखिर हमारे साथ, हमारी बहुजन समाज की बेटियों के साथ, हमारे बहुजन समाज के बेटों के साथ, हमारे बहुजन समाज के अधिकारियों के साथ, हमारे बहुजन समाज की जो चरम सीमा पर अधिकारीगण पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इन लोगों के साथ आए दिन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है और ये कहीं ना कहीं शोषण के शिकार होते जा रहे हैं। इससे बचने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार आपकी नहीं है, सरकार आपके पक्ष की नहीं है। सरकार उन लोगों की बैठी है और मीडिया भी खास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम मीडिया जो आपकी खबर नहीं देता, बहुजन समाज की खबर नहीं देता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में अब इस समय वर्तमान में जो बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया जो काम कर रहा है, उस कार्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं पुनः, जैसे मैं हर वीडियो में धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, वैसे ही पुनः मैं बहुजन समाज के समस्त सोशल मीडिया के कार्यकर्ताओं को, समस्त सोशल मीडिया के जिम्मेदार लोगों को साधुवाद देता हूँ। ऐसी ही एक घटना गुजरात की हमारे सामने आई, जैसे में सुनीता यादव जो पुलिस में तैनात हैं, कांस्टेबल पद पर हैं, और बताया जा रहा है कि कुछ ने तो नाम उनका सिंघम लेडी रख दिया। किसी ने कहा कि ये गुजरात पुलिस की सिंघम है, किसी ने कहा ये नाम के लिए कर रही हैं, किसी ने कहा ये सिर्फ अपनी वाई लूटने के लिए कर रही हैं। अजीब सी बात लगती है कभी कभी जब कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या फिर कोई पुलिस का व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति या महिला या पुरुष, जब भी कोई कानून व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाता है और कानून व्यवस्था को बरकरार बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाता है, तो उसके कहीं ना कहीं अधिकारी साथ छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट साथ छोड़ देता है, और कहीं ना कहीं नेता भी उसका साथ तो छोड़े बैठे ही हैं। क्योंकि जब खास तौर पर नेताओं के बेटे गलतियां करें तो फिर सज़ा देने वाले कौन होंगे, किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में घेरे खड़ा है सबको, और इसका अभी तक कहीं मेरे हिसाब से समाधान नहीं हो पा रहा है। सुनीता यादव, कुछ दिन पहले जो ये घटना चल रही है कि सुनीता यादव ने और एक जो मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री गुजरात सरकार के, उनके सुपुत्र, उनके बेटे यानी प्रकाश जी को जब उन्होंने आते वक्त देखा तो लॉकडाउन के चलते हुए उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, क्योंकि मिनिस्टर साहब के बेटे हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने, पुलिस वालों ने रोका तो उनको पूरा नाक बार गुजरा और कहा कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून एक पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही होना चाहिए, और कानून एक, चाहे हवाई जहाज में घूमने वाला हो, फॉर्चून में घूमने वाला हो, अमीर का हो, गरीब का हो, कानून सबके लिए बराबर है। कानून का पालन सबको करना चाहिए। जब एक व्यक्ति बिना मास्क के घूमता है तो पुलिस उसको उठा करके जेल में बंद कर देती है, और जब एक व्यक्ति खुलेआम लॉकडाउन का उल्लंघन करके जा रहा है और वो कहता है कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूं, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात मैं समझता हूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिस्टर के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन कानून आप पर भी लागू होता है और कानून आप पर भी लागू किया जाएगा। इन दोनों के बीच में आपसी बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूं। उन्होंने अपने मिनिस्टर साहब से बात कराई, अपने जो फादर थे उनके, और उन्होंने जो कानून के दायरे में शब्दावली थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपने सुपीरियर अधिकारियों को बताया। और ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ जब वो आ रहे थे, प्रकाश यानी मिनिस्टर साहब के बेटे, जब वो आ रहा था तो उसी टाइम से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, ऐसा नहीं है। जबकि सुनीता यादव जी का कहना है कि उस दिन की मेरे पास
100 वीडियो हैं, क्योंकि उससे पहले एक दिन ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था, कोई पूर्व विधायक के नाम की नेम प्लेट लगा करके घूम रहा था। तो उस बात को जब उन्होंने सीनियरों को बताया तो सीनियरों ने ये कहा कि आप जो है ये व्यवस्था कीजिए ताकि गलत और सही इंसान का पता चल सके, क्योंकि वो मास के सिलसिला चल रहा था वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आज अराजकता फैल गई, और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग है, और वहाँ कानून व्यवस्था काबू में नहीं आ पा रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को वो अपने ऊपर नहीं ले पाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम कानून संभाल नहीं पा रहे या हम कानून बना नहीं पा, कानून तो बना हुआ है लेकिन लागू नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या है, थोपते हैं। किसी को कह देते हैं कि आप सिंघम बनने की तैयारी कर रही हैं, किसी को कहते हैं कि आपको तो किरण बेदी बनने का शौक़ है, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। एक वो भी समय था कि किरण बेदी ने माननीय प्रधानमंत्री जी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी, उनकी गाड़ी रोकी, लेकिन उसमें शाबाशी मिली उनको सराहना मिला कि अच्छी हुई कि हमारे देश में कानून का रखवाले महिला हैं, कानून के रखवाले पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन आज जब एक मंत्री के बेटे को पकड़ा जाता है तो इतना मजबूर कर दिया जाता है पकड़ने वाले अधिकारी कर्मचारी को कि उसको इस्तीफा देना पड़ता है, और अपनी जान मान की खतरा भी हो जाता है, और अपनी जान को सुरक्षित रखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज एक सोनू यादव नहीं है। रानी नागर को देखिए, चलिए सोनू यादव तो एक कांस्टेबल पद पर, सुनीता यादव तो कांस्टेबल पद पर तैनात हैं, और उनकी हार्दिक इच्छा है कि मैं आगे चल के IPS बनूंगी और मैं सिस्टम के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी, और सिस्टम को मैं बनाना चाहती हूँ। सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा हमारे देश का। मैं तो भगवान मुझसे कामना करता हूँ कि सुनीता यादव बहुत जल्दी अपने सपने को साकार करें। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, वो जल्दी ही IPS अधिकारी बनने की तैयारी करें और उनको सफलता मिले। लेकिन आज हरियाणा सरकार में, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख रहे हैं वो मामला छुपा नहीं है, वो मामला सबके सामने है। रागिनी नागर का, रागिनी नागर एक IAS ऑफिसर होने के बाद भी उनको कितना टॉर्चर किया गया, कितना टारगेट बनाया गया। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि आए दिन बहुजन समाज के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाली जो महिलाएं अधिकारी हैं, ताल्लुकात रखने वाले जो पुरुष हैं, उनको बहुत डिस्टर्ब किया जाता है, परेशान किया जाता है। कहीं ना कहीं उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि कोई आत्महत्या करने की बात करता है, तो कोई त्यागपत्र देने की बात करता है, तो कोई नौकरी छोड़ के जाता है, तो कोई बेचारा दबाव में पड़ा हुआ नौकरी करता रहता है। लेकिन इस देश के अंदर सभी का ज़मीर बिका हुआ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर अधिकारी ऐसा नहीं कि ज़मीर बेच करके वजीर बने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कितना ही टॉर्चर करें, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज की बेटियाँ, बहुजन समाज के बेटे और बहुजन समाज की युवतियां बहुत बड़े पैमाने पर आज टक्कर दे रही हैं, सच्चाई से लड़ने को तैयार हैं, और मानवता को उन्होंने समझ लिया है और सच्चाई को उन्होंने जान लिया है। और कहीं ना कहीं वो ये जान चुके हैं कि हमें अपनी रक्षा और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, और किस प्रकार से करनी है उसके लिए उनको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे देशवासियों, आज चाहे वो आपकी अभी बहराइच का मामला आया था, जो CEO ने आत्महत्या किया था, आखिर ऐसा पूरे देश में ऐसा मामला बन गया है कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, बहुत मुश्किल से ये सब बातें कॉमन हो रही हैं। लेकिन इस पर सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए, सरकार अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो उसे लगता है वो वही कदम उठाती है, कानून व्यवस्था के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। अभी भी उन्होंने हालांकि FIR हुई, उनको अरेस्ट किया गया, फिर जमानत पर छूट गए, ऐसा मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सुनीता यादव के साथ में इस प्रकार से अधिकारियों के साथ ना मिलना, हालांकि वो कह रही हैं कि अब मुझे साथ मिल रहा है और मेरे बड़े अधिकारियों के साथ मिल रहा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सिस्टम कैसे बदले, कैसे सुधरे, सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए वो कार्यरत रहेंगी, इसके लिए वो काम करेंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज बहुजन समाज जाग चुका है, बहुजन समाज के लोग पूर्ण रूप से जागने की तैयारी भी कर रहे हैं, और बहुजन समाज के जो लोग हैं आज उनको एहसास हो गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जुल्म को करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि मैं जुल्म नहीं सहूँगा, मैं गुनाहगार नहीं हूँ और गुनाह किया ही नहीं है, उसकी सज़ा मैं भुगतूँ, क्यों भुगतूँ? मैं एक मानव हूँ, इंसान हूँ, मुझे बराबरी में बैठने का अधिकार, जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, और अधिकारी बना हूँ तो अधिकारों को जानने का अधिकार, अधिकारी बना हूँ तो अधिकारों को कानून में
इस्तेमाल करने का अधिकार उसके पास है और होना चाहिए। तो जब वो काम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर दी जाती है। मेरे देशवासियों, मुझे उस बेटी पर, सुनीता यादव पर, रागिनी नागर पर, और भी जो हमारे समाज की, बहुजन समाज की बेटी, और फिर मैं तो ये कहता हूँ हर समय कि शोषण किसी के भी ऊपर हो, किसी भी समुदाय की नारी के ऊपर हो, उसको शोषण नहीं सहन करना चाहिए। उसको सच्चाई की आवाज़ को उजागर करना चाहिए। उसको ये बता देना चाहिए कि अधिकारी गलत नहीं है, अधिकारी गलत नहीं है, सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम को लोगों ने गलत बना रखा है, नेताओं ने गलत बना रखा है, अपने निजी स्वार्थ के कारण, अपने रिश्तेदारों को बचाने के कारण, अपने परिवार को बचाने के कारण। क्योंकि आम जनता वोट देकर के तुम्हें चुनती है और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके नाती, उनके पोते, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार। क्यों? क्या वो सत्ता जब में आते हैं सत्ता में, तो क्या वो अपने रिश्तेदारों के वोट से आते हैं? आम जनता वोट देती है, आम जनता विश्वास के साथ वोट देती है कि ये चुन के जाएगा, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी मांग उठाएगा, हमारी जो पुकारें हैं उनको पूरी करेगा, हमारी जो आवश्यकता है उनको पूरी करेगा। ये ना देख करके ऐसा देखने को मिलता है कि आईपीएस का बेटा है तो आईपीएस का रौब जमाता है, मिनिस्टर का बेटा तो मिनिस्टर का रौब जमाता है। मैं कहता हूं कि व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कानून व्यवस्था का जो व्यक्ति उल्लंघन करता है, वो भागीदारी है उसका, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे वो एक किसान का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे एक मिनिस्टर का बेटा हो, कानून सबके लिए बराबर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देशवासी जरूर उस बेटी के लिए अपनी शुभकामना देंगे और हमारा पुनः उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना है। सुनीता यादव जी, आप कामयाब हों, ऐसी मेरी मंगल मैत्री है। आप सभी को साधुवाद। जय भीम।